दोस्तों आज पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं और वहां ये सम्मेलन शुरू भी हो चुका है, जहां से निकलकर कुछ काफी बड़ी अपडेट अब सामने निकलकर आ रही है, जिसमें हमें इस प्लेटफॉर्म के भविष्य का पता चलेगा। साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर सिर्फ यूरोपियन देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, क्योंकि अब अफ्रीका से लेकर एशिया तक के देशों में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को नाराजगी और इसके खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाने की इच्छा बढ़ते दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक में भारत और चीन अमेरिकी डॉलर के मुद्दे पर बिल्कुल अलग अलग दिखाई दिए। जहां एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लोकल करेंसी को समर्थन दिया और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी डॉलर के प्रभाव पर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने देश में हो रहे विकास और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को महत्व दिया, लेकिन हमने अमेरिकी डॉलर पर कोई भी बात नहीं की। दोस्तों आज ब्रिक्स में चीन और भारत का रुख बिल्कुल अलग अलग देखा जा सकता है। जहां एक तरफ चीन ब्रिक्स का विस्तार करके इसमें ऐसे देशों को शामिल करना चाहता है जो एक ब्रिक्स करेंसी बनाने में मदद करें, जिसका इस्तेमाल करके ये संगठन G7 देशों के संगठन को टक्कर दे सके और इसे पश्चिमी देशों के एकाधिकार पर बड़ा जवाब समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से रूस के पास मौजूद $300 बिलियन से भी ज्यादा के फॉरेक्स रिजर्व एक ही झटके में फ्रीज कर दिए गए, इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सिर्फ एक देश का इतना प्रभुत्व होना किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है। और इसी को बड़ा मुद्दा बनाकर चीन अमेरिकी डॉलर के खिलाफ खुद को सबका लीडर बनाना चाहता है, जो विश्व में स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म जैसे सिस्टम का अल्टरनेटिव लेकर आएगा। पर भारत इस वक्त अमेरिकी डॉलर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहता, जिसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला तो अमेरिका और यूरोप के साथ हमारे संबंध हर दिन मजबूत हो रहे हैं, जिसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख भी सकते हैं। वहीं पर दूसरा यह है कि अगर भारत ब्रिक्स में चीन का समर्थन करता है तो इससे चीन खुद को भारत का सुपीरियर घोषित कर देगा। वहीं इसके बाद हमें आगे भी चीन की पॉलिसी पर ही बढ़ना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। इसीलिए लोकल करेंसी को प्रमोट करने के मामले में भारत को खुद ही बड़े कदम उठाने होंगे, बजाय चीन के साथ मिलकर काम करने के, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा अच्छा विकल्प है। इसी वजह से पीएम मोदी ने इस प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी डॉलर से जुड़े बयान नहीं दिए। साथ ही ये भारत पहले भी कह चुका है कि हम ब्रिक्स का इस्तेमाल वैश्विक डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं, जिसमें लोकल करेंसी को बढ़ावा दिया जाए, न कि एक कॉमन करेंसी का निर्माण जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए भारत काफी सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, ताकि हम एंटी अमेरिका ना नजर आए, जो इस वक्त दोनों देशों के लगातार मजबूत होते संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह संगठन अब काफी शक्तिशाली बन चुका है। दोस्तों इसी बीच साउथ अफ्रीका से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसे देखकर हर भारतीय गदगद हो गया। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी भारतीय प्रधानमंत्री की देशभक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जब ब्रिक्स समिट के बीच में सभी देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ फोटो लेनी थी, तब स्टेज पर साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल ने हर देश के झंडे जमीन पर रख दिए, ताकि उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने झंडे की पहचान करके वहां खड़े हो जाएं। अब भारतीयों के तौर पर हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि हम अपना तिरंगा हमेशा आसमान में ऊंचा देखना चाहते हैं, न कि जमीन पर। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोगों को इस तरह के ट्रेडिशन नहीं मालूम, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे भारत समेत सभी देशों का झंडा स्टेज पर रख दिया। जिसके बाद जब पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ स्टेज पर आगे जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल स्टेज पर अपना झंडा देखकर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति तो उसी पर खड़े हो गए, लेकिन जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय झंडे को उठाया और अपने पास रख लिया, जिसे देखकर कुछ सेकंड के बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को भी इस बात का अंदाजा हुआ कि भारतीय अपने तिरंगे को कितना सम्मान करते हैं। जिसके बाद उन्होंने भी अपना फ्लैग को उठाया। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के अधिकारी दोनों झंडे लेने के लिए आगे आए, तब पीएम मोदी ने साफ इनकार कर दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दोस्तों इस इंसिडेंट से हमें दोनों देशों के बीच मौजूद मानसिकता के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि कैसे भारतीय अपने तिरंगे का सम्मान करना अच्छी तरह से जानते हैं, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका के लोग इन सब बातों पर इतना गौर नहीं करते। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि पीएम मोदी ने भारतीय तिरंगे को उठाकर ये बात पूरी दुनिया
दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित कर दी कि हम अपने तिरंगे के सम्मान को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस गेस्चर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।